तो ये मेरा मैसेज है उन लोगों के लिए, क्योंकि आज ये मेरा प्रोफेटिक मैसेज जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ये ज़रूरी था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि जो विश्वासी लोग हैं, अगर वो अपने पास्टर के लिए आधा घंटा प्रार्थना करते थे, अब अपने पास्टर के लिए 1 घंटा कम से कम प्रार्थना करें। अगर 1 घंटा करते थे तो 2 घंटे प्रार्थना करें। जिस पवित्रताई के लेवल में थे उसको बढ़ाएं। चर्च कभी कभी मिस करते थे, अब मिस मत करें। पूरी रीति के साथ, इस विजन के साथ, अपने अपने पास्टर जहां भी आप मुझे सुन रहे हैं उनके विजन्स के साथ खड़े हो जाएं। उनको परमेश्वर अलग इंस्ट्रक्शन दे रहा है, आपको अलग दे रहा है, और दोनों बरकत पाएंगे, दोनों खड़े रहेंगे, दोनों बड़े काम करेंगे। सुनो, आने वाले समय में जो पास्टर्स की पावर होगी पंजाब में, वो बड़ी रीति के साथ इतनी बढ़ जाएगी कि लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। जो पावर होगी, हर तरह की पावर जो है वो मिनिस्ट्रीज के पास होगी आने वाले समय में। सुनो मेरी बात, मैं जो सुन रहा हूं वही बता रहा हूं, लेकिन जो तैयारी परमेश्वर मुझे कह रहा है करने के लिए, वो पास्टर्स को करनी होगी, वो कलीसियाओं को करनी होगी। पास्टर्स का अलग रोल होगा और कलीसियाओं का अलग रोल होगा। मेक श्योर पास्टर्स अपनी लाइफ को दोबारा से रीडेडिकेट करें। मैं भी अपनी लाइफ को मैंने दोबारा रीडेडिकेट किया है। मैंने अपनी लाइफ में अब मैंने वो करना शुरू किया है जो मुझे अब इस लेवल पे करना चाहिए। तो अब अपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अब हमें काम करना होगा। आमीन। पूरे पंजाब के जो एसोसिएशंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, पास्टर एसोसिएशंस हैं, उनसे मैं मिल रहा हूं। वो आते हैं, बात करते हैं कि आप इस तरह से करें, आप इस तरह से हमारी अगुवाई करें, ये करें, हम बात करते रहते हैं। तो मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूं, जस्ट अपने समर्पण लेवल को बढ़ा दीजिए। जो व्यक्ति इस दर्शन में खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ खड़ा रहा, हमेशा हमेशा के लिए ब्लेस हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। अगर ऐसे सताव ना आए तो इतने गलत पास्टर्स खड़े हो जाएंगे, इतने गलत लोग खड़े हो जाएंगे जो सिर्फ देखते हैं मिनिस्ट्रीज के पैसे को, मिनिस्ट्रीज के फेम को, कि मंत्री इनके पास आते हैं, सीएम इनके पास आते हैं। वो फेम देखते हैं और गेम ये नहीं देखते कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है। ग्लोरी तो देख लेते हैं। ऐसे सताव, ऐसे जो गलत लोग होते हैं, वो खड़ा होने से रोकते हैं। जब उनको ये मालूम होता है कि इसमें तो रिस्क है, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए नहीं खड़े। लेकिन जो परमेश्वर के लिए खड़े हैं, उनको मालूम है कि ऐसी की तैसी कोई चिंता नहीं, खुल के काम करेंगे, करते रहे थे और करेंगे और करते रहेंगे। हालेलुया। लेकिन इसमें शारीरिक दलेरी तब काम आएगी जब हमारी आत्मिक तैयारी पूरी रीति के साथ होगी। आमीन। पतरस ने क्या कहा परमेश्वर को? उसने कहा, जब परमेश्वर ने कहा, पतरस मैं क्रूज पर चढ़ाया जाऊंगा, लोग मुझे मार देंगे, लोग मेरे साथ ऐसा करेंगे, मेरे साथ ये होगा। पतरस कहता, ले प्रभु, तेरे ना कहते मरना भी पै गया ना मैनू, तो मैं मर जाऊंगा। अब वो क्या लगता है? वो झूठ बोल रहा था? वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच बोल रहा था। पर उसके पास जो दलेरी थी, जब वो गतसमनी बाग में प्रेयर करने के लिए गया, वो प्रार्थना नहीं की। और बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, प्रेयर कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। और जब उसको पकड़ने के लिए आए परमेश्वर को, तो कुछ लोग बोलते, ले वीरानु चेले छड़ के भज गए। अरे दिमाग के क्या बोलूं मैं तुमको, पहले सुनो मेरी बात। लोग बोलते हैं ये पखंडी, ये फलाने जो पास्टर्स हैं, ये कौन परिभाषा तय करेगा पखंडी की? हम अपनी कौम के लोग तय करेंगे हम में कौन पखंडी है और कौन नहीं। तुम कौन होते हो तय करने वाले? हम तुम में घुसते हैं क्या कि तुम्हारा फलाना पखंडी है, देखो ये शराब पी रहा है, ये डालकर, ये कपड़े डालकर शराब पी रहा है, ये कपड़े डालकर ये किसी को मार दिया। हम न्याय करते हैं तुम्हारा? वो तुम्हारी कौम है, तुम देखो क्या करना है। हम अपनी कौम के पखंडी भी ढूंढ लेंगे, अपनी कौम के हीरो भी ढूंढ लेंगे, हम पे छोड़ दो। सुनो, बोलते चेले छोड़ के भाग गए। अरे पवित्र वचन में लिखा था, भविष्यवाणी थी कि जो सिर्फ कुर्बानी होगी वो जीसस क्राइस्ट की होगी, और उस कुर्बानी से लोग बचाए जाएंगे। अगर चेले भी कुर्बान हो जाते तो फिर प्रचार कौन करता?
तो प्रोफेसी थी कि जब मैं चरवाहे को मारूंगा, सुनो, तो भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। जो चीज पहले से भविष्यवाणी थी बाइबल में, उसको तुम कैसे चेंज कर सकते हो? आमीन। और अगर उनको लगता है कि वो चेले डरपोक थे, तो फिर वो प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ें, जहां ये लिखा हुआ है कि चेलों को धमकाया गया, एक चेले को मार दिया गया, फिर भी आज वो 400 करोड़ हो चुके। ये उनकी दलेरी थी। तो वो भूल जाएं कि चेले डरपोक थे, कि चेले भाग गए थे। अरे अगर आपको समझ नहीं है किसी का धर्म ग्रंथ बयान करने की, तो अपना मुंह कृपया बंद रखें। पहले किसी पास्टर से, किसी ज्ञानी से बात कर लें कि भाई साहब आपके वचन का ज्ञान हमें दें कि आपके वचन में ऐसा क्यों लिखा है, फिर बोलने की कोशिश करें। हालेलुया। वो आधा अधूरा ज्ञान जो है वो खतरनाक होता है। पहले किसी सियाने बंदे से पूछ लें, अपना दिमाग ना लगाएं अगर नहीं है तो इस मामले में। हालेलुया। तो आने वाले टाइम में जो कलीसिया है, जो लोग हैं, परमेश्वर की निगाह आप लोगों के ऊपर है। परमेश्वर की निगाह आप लोगों की, क्योंकि पास्टर्स अपनी जिम्मेवारी अगर निभाएंगे तो मेक श्योर कलीसिया अपनी जिम्मेवारी आने वाले दिनों और महीनों में निभाए। आज का मैसेज सिर्फ खामरा चर्च के लिए नहीं, आज का मैसेज पूरे इंडिया की चर्च के लिए, पाकिस्तान की चर्च, सब जहां हिंदी समझते हैं उन लोगों के लिए है कि अगर आपको आपके एनिमी, अगर आप एनालाइज नहीं कर सकते, अगर आपको मालूम नहीं कि हो क्या रहा है, तो फिर जब आने वाला समय आता है तो कलीसिया जो है वो डाउट में पड़ जाती है कि ऐसा क्यों। लेकिन बाइबल कहती है इसीलिए परमेश्वर ने कलीसिया में सब स्थान रखे हैं, प्रेरित के, प्रॉफिट्स के। और बाइबल कहती है प्रेरित जो थे वो कलीसिया का पैटर्न डिजाइन करते थे कि किस तरह से कलीसिया को चलाया जाएगा। वो पौलुस हो, वो पतरस हो, वो सारे प्रेरित हों। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले टाइम में जो पास्टर्स हैं, आपको अपने कागज मजबूत करने पड़ेंगे, आपको अपने टेक्निक मजबूत करनी पड़ेगी, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्ट्रांग करनी पड़ेगी। आपको अकेले अकेले नहीं चलना होगा, आपको किसी ना किसी एसोसिएशन में, किसी ना किसी कमेटी में, कहीं भी जहां आपको पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, आपको उनके साथ चलना पड़ेगा। आपको स्पिरिचुअल लाइफ, समर्पित लाइफ, पवित्रता, खासकर पवित्रता, उस लाइफ में चलना पड़ेगा। आपको अपने लोगों को अच्छी टीचिंग देनी पड़ेगी ताकि आप भी ब्लेस हों और आपके लोग भी ब्लेस हों। अब बात यह है कलीसिया ब्लेस कब होती है? आपको क्या लगता है? जितनी टेस्ट अभी भी अगर आप देखेंगे, ये देखो लाइन लग गई टेस्टिमनी। अभी मैंने प्रेयर शुरू भी नहीं की, सुनो मेरी बात। हाँ, अभी सुनो मेरी बात। आपको क्या लगता है कि खामरा में जब हम टेस्टिमनी सुनते हैं, जब हम गवाहियां सुनते हैं, ऐसा क्या है खामरा में कि परमेश्वर इतना काम कर रहा है, इतना काम कर रहा है कि टेस्टिमनीज खत्म नहीं होती? कहीं क्रूसेड हो तो गैदरिंग खत्म नहीं होती। रीजन क्या? लोग क्यों ब्लेस हो रहे हैं? कारण मैं नहीं हूं, सुनो मेरी बात। कारण जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो उसकी आशीषें चली गई, पर अब्राहम की आशीषें बनी रही। कारण अब्राहम नहीं, कारण था परमेश्वर की बुलाहट अब्राहम के ऊपर थी। वो एक खास मकसद के लिए धरती पे आया था, ये अब्राहम की बुलाहट थी, और इसी कारण अब्राहम के साथ रहने वाले लोग आशीषित थे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बाइबल कहती है जो कलीसियाएं पौलुस के साथ थी, पौलुस की तरह ही काम करती थी, पौलुस की तरह लंगड़े चलाती थी, और बाइबल कहती है वो सारी कलीसियाएं आशीषित थी। कारण क्या? कि जो दर्शन, जो विजन परमेश्वर ने पौलुस को दिया था, वो कलीसियाएं उस दर्शन में पौलुस के साथ थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? हीलिंग होने का रीजन, चंगाई होने का कारण, चमत्कार होने का कारण, या परमेश्वर की जो सारी सप्लाई को पूरा कर रहा है खामरा चर्च में, उसका रीजन ये है, और विश्वासियों के ज्यादा ब्लेस होने का रीजन ये है कि आप लोग उस विजन में जो खुदा का है, आप साथ खड़े हो, इसलिए आप ब्लेस हो रहे हो। मैंने आपको यह बात बोली थी, जो लोग खामरा चर्च में अपने बीजों को दे रहे हैं, मैं उनसे एक बात बोलना चाहता हूं, आप सिर्फ एक चर्च मिनिस्ट्री के लिए बीज नहीं बो रहे, क्योंकि आने वाले समय में यही चर्च मिनिस्ट्री सब तरफ काम करने वाली है। ये सब लोगों के लिए, सब पास्टर्स के लिए। मैंने कहा था कि नहीं कि जब आप ये मिनिस्ट्री में बो रहे हैं, आप सिर्फ एक चर्च में नहीं बो रहे हैं, आप ओवरऑल क्रिश्चियनिटी एक बड़े विजन के अंडर बो रहे हैं, इसीलिए लोग ब्लेस हो रहे हैं।